We will discuss the general characteristics of the alkali metals, in which we will do oxides, hydroxides, halides and oxoacids of the alkali metals. First, we will do oxides. All the alkali metal form oxides. लिथियम मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, सोडियम पैराऑक्साइड फॉर्म करता है, रेस्ट ऑफ द मेटल पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये क्या करती हैं, सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं. बट इन सम स्पेशल केसेस लिथियम एंड सोडियम ऑल्सो फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. इनके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न स्मॉलर कैटाइन ओनली स्टेबलाइज द स्मॉलर एनाइन. कैटाइन का साइज जितना होगा वो अपने सिमिलर साइज़ को ही स्टेबलाइज कर पाएगा, एंड अगर बिगर कैटाइन है तो वो बिगर एनाइन को स्टेबलाइज कर सकेगा. ये सब क्यों होता है? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जितना कंपेरेबल साइज़ होगा, लैटिस एंथैल्पी क्या होगी उतनी ही हाई होगी. ठीक है. नेक्स्ट है, हम हाइड्रोक्साइड्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. हाइड्रोक्साइड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं किसी भी सूटेबल ऑक्साइड में. अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. अब जैसे हम मोनोऑक्साइड ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. अगर परऑक्साइड ले रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड. अगर हम सुपर ऑक्साइड ले रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में क्या होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़. जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, परऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं. सुपर ऑक्साइड्स कलर डेवलप कर सकते हैं, येलो और ऑरेंज कलर डेवलप कर सकते हैं. सुपर ऑक्साइड्स की जो नेचर होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक नेचर. और जो सोडियम परऑक्साइड है हम इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट लार्ज स्केल. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स. हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं एडिशन ऑफ द वाटर टू द सूटेबल ऑक्साइड. इसका जो कलर होता है वाइट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं. वाटर में जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. मीन्स जो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है. ऑल आर द क्रिस्टलाइन इन नेचर. नेक्स्ट है हमारे पास हैलाइड्स ऑफ द alkali metals, हैलाइड्स एंड द ऑक्सोएसिड्स. फर्स्ट हैलाइड्स. हैलाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, किसी को भी हम हैलाइड बनाने के लिए उसको हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोई भी मेटल हैलाइड. जैसे सोडियम ले रहे हैं, सोडियम को हम किसी हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम हैलाइड. जैसे साथ में वाटर रिलीज होगा. यहाँ पे एक्स क्या हो सकती है? कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर लिथियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो लिथियम ऑक्साइड को हम हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास लिथियम हैलाइड बन जाएगा. अगर पोटाशियम ले रहे हैं तो पोटाशियम हैलाइड बन जाएगा. ठीक है. अगर हम सिंपल ऑक्साइड्स ले रहे हैं तो हमारे पास वाटर रिलीज़ होगा. हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तब भी वाटर रिलीज़ होगा. अगर कार्बोनेट्स ले रहे हैं तो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होगी. ठीक है. नेक्स्ट है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, मीन्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, तब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब जो एनर्जी यूज़ होती है या फिर वो जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन. डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगी तो मीन्स जो रिएक्टेंट्स है वो एनर्जी यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मीन्स जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होती है. नेक्स्ट हम इसका ट्रेंड कर लेते हैं. अगर हमारे पास फ्लोराइड्स हैं ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल्स, तो जो फर्स्ट फ्लोराइड है लिथियम फ्लोराइड, उसकी जो डेल्टा एच वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव होगी. स्मॉलर साइज़ होने की वजह से वो एक दूसरे को अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं. तो लिथियम फ्लोराइड जब फॉर्म होता है लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी निकलती है, तो मतलब डेल्टा एनर्जी रिलीज़ होती है तो डेल्टा एच हाईली नेगेटिव होगा. तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी. सेकेंडली अगर हमारे पास फ्लोराइड की जगह कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड कोई भी है करस्पॉन्डिंग मेटल्स हैं तो वैल्यू ऑपोजिट, जो ट्रेंड है ऑपोजिट हो जाएगा. लिथियम हैलाइड
जो है लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसकी वैल्यू लीस्ट नेगेटिव होगी, सीजियम हैलाइड की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी। सेकेंडली अगर हमारे पास थर्ड हमारे पास है, अगर हमारे पास एल्कली मेटल है जो सेम है बट जो हमारे पास हैलोजन एटम है वो चेंज हो रहा है, तो जो फर्स्ट की एनर्जी होगी वो हाईली नेगेटिव होगी, तो डाउन द ग्रुप इसमें भी क्या होगी, वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, जो फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, हैलाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, वो डिक्रीज़ होते हैं। फ्लोराइड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे हाई होंगे, चाहे वो लिथियम फ्लोराइड है, चाहे सोडियम फ्लोराइड है, कोई भी फ्लोराइड है, और आयोडाइड के सबसे कम होंगे। तो जो हैलाइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड। लिथियम फ्लोराइड क्यों, क्योंकि इसके जो केटाइन और एनाइन दोनों ही स्मॉल हैं, तो दोनों की लैटिस एंथैल्पी बनेगी लिथियम फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिसको वाटर ब्रेक नहीं कर पाता, इसीलिए लिथियम फ्लोराइड का लैटिस ब्रेक नहीं होता, तो वाटर में वो सॉल्युबल नहीं हो सकते। सेकेंडली सीजियम आयोडाइड में क्या है, दोनों के जो ड्यू टू लार्ज केटाइनिक एंड एनाइनिक रेडियस उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, हाइड्रोजन उनके मॉलिक्यूल्स को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। फर्स्ट हमारे पास ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप and hydroxyl group that can release H positive ions and oxo group attached to the same element means OH group जिससे H positive easily निकल सकता हो and double bond O सेम ही एलिमेंट से अटैच हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ OH भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O भी है, जो OH है वो H पॉजिटिव रिलीज़ कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड्स हैं। इनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, मेटल ऑक्सो एसिड्स को किसी भी मेटल में हम कोई भी एसिड डाल देंगे, ठीक है, जैसे हमने सोडियम में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम क्या है, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, जो भी हम जहाँ पे मेटल ले रहे हैं सॉल्ट उसके सोडियम सल्फेट, तो जो सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हम क्रॉसपॉन्डिंगली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़, जो जितने भी हमारे पास सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, मतलब जो भी ऑक्सो एसिड्स हैं मेटल्स के, वो सब क्या हैं, थर्मली स्टेबल हैं। अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होते, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इवन दे एग्जिस्ट, दे डो नॉट एग्जिस्ट। इनको थोड़ी सी भी हीट, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, क्योंकि जो लिथियम ऑक्साइड है वो कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो लिथियम ऑक्साइड ही फॉर्म कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमीडिएटली रिलीज़ कर देते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, सल्फेट्स क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि मेटल पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, जो आयंस है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स के, है ना, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, इन पे क्या नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को जितना कोई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसके साथ हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अगर इस में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दूंगी, जैसे भी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड अब हमने जूम क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं, आप जूम क्लास लगा सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। टाइम इज़ 11:30 to 12 AM। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इसको ज्वाइन करने की ट्राई करो। थैंक यू रचे।